निकाह हलाला शरिया कानून के सबसे अजीबोगरीब और बगावती पहलुओं में से एक है। निकाह लफ्ज का मतलब है सेक्सुअल पेनिट्रेशन यानी जिनसी दखूल और हलाला का मतलब है किसी चीज को हलाल या जायज करार देना। इस वीडियो की कहानी कुरान की सूरा अल बकरा आयत 230 और हदीस सही बुखारी जिल्द 7 किताब 72 हदीस नंबर 715 की बुनियाद पर बनी है। रिफा अल कुराजी का अपनी बीबी से झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने अपनी बीबी को तलाक दे दिया। अगर तू यही चाहती है तो ले सुन, तलाक तलाक तलाक। ऐसा कैसे? तुमने मुझे इतनी आसानी से तलाक दे दिया, बस ऐसे ही? हमारे बच्चों का क्या होगा? ओह लेकिन बाद में वे दोनों आपस में सुलह करना चाहते थे। मुझे वाकई बेहद अफसोस है। ओह ये मैंने क्या किया? जब मैंने ये 3 अल्फाज कहे तो मैं बेहद गुस्से में था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है। हमें दोबारा एक होना चाहिए। मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या हम इन 3 अल्फाज के बाद ऐसा कर सकते हैं? लेकिन याद रहे कि रसूलुल्लाह ने कुरान की सूरा अल बकरा की आयत नंबर 230 में फरमाया है कि अगर वो शौहर उसे यानी बीवी को 3 बार तलाक दे दे तो वो उस पर उस वक्त तक हराम है जब तक कि वो दूसरे शौहर से निकाह ना कर ले। फिर अगर नया शौहर उसे तलाक दे दे तो औरत और इसके पहले शौहर पर कोई गुनाह नहीं कि वो दोबारा निकाह करना चाहें। क्या उसने वाकई ऐसा कहा था? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे नहीं, क्या मुझे सिर्फ आपके पास वापस आने के लिए निकाह के लिए किसी दूसरे मर्द की तलाश करनी पड़ेगी? आखिर इस अजीबो गरीब और पेचीदा कानून का मकसद क्या है? इस्लाम में तलाक का लफ्ज तीसरी बार बोले जाने के बाद तलाक अटल है। औरत को अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह करने से पहले किसी दूसरे मर्द से निकाह कर उससे तलाक लेना होगा। इसलिए उसने अब्दुल रहमान इब्न अल जुबैर नामी बूढ़े और गरीब आदमी से शादी करने का फैसला किया। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारा मेहर ये झालर का पर्दा है। ओह, क्या बस यही है आपके पास? हालांकि उसने मेहर के तौर पर इस अदने से तोहफे को पसंद तो नहीं किया, लेकिन वह अब्दुल रहमान से शादी करने के अपने मंसूबे पर कायम रही। निकाह की तकरीब खत्म होने के बाद अब्दुल रहमान उससे हम बिस्तरी करना चाहता था। मैं तुमसे हम बिस्तरी करना चाहूंगा। नहीं, अभी नहीं, बराए मेहरबानी। क्या अब हम सेक्स कर सकते हैं? शायद बाद में। ठीक है। तुम मुझे ठुकरा क्यों रही हो? मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? हम शादीशुदा हैं, क्या नहीं है? क्या तुम में या मुझ में कुछ खराबी है? मेरा मतलब अब्दुल रहमान की बेइज्जती करना नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल और अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए एक अजनबी के साथ जिनसी ताल्लुक बनाने पर मजबूर हूँ। इस मामले में मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जज्बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पूरे वजूद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस मसले को हल करने की खातिर, जिसकी वजह मैं नहीं हूँ, अपने जिस्म को अपनी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल होने देना है। ये सरासर नाइंसाफी है और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिरकार अब्दुल रहमान ने महसूस किया कि उसकी नई बीवी को उसके साथ मुबाशरत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे इस औरत पर बहुत गुस्सा आया। तूने जानबूझकर मुझे ठुकराया ताकि मैं तुझे तलाक दे दूं और फिर तब तू रिफा के पास वापस चली जाए। यही मंसूबा है ना तेरा? ठीक है ना? अरे नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। कुरान की सूरा अन-निसा की आयत नंबर 34 उन औरतों को मारने पीटने के लिए कहती है जिनकी तरफ से तुम्हें बेवफाई और बदअखलाकी का अंदेशा है। मत मारो मुझे, चोट लग रही है मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अगले रोज वह खातून इंसाफ का मुतालबा करने आयशा से मिलने उसके घर गई।
अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब्दुर्रहिमान ने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। ओह नहीं। नबी मोहम्मद आयशा के घर तशरीफ लाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसके शौहर ने उसे मारा पीटा। मैंने किसी औरत को इतनी तकलीफ में नहीं देखा जितना ईमान वाली औरतों को देखा है। देखो, उसकी चमड़ी उसके कपड़ों से ज्यादा सब्ज है। तभी अब्दुर्रहमान और उसकी दूसरी बीवी से उसके 2 बेटे मोहम्मद से मिलने आए। ओ रसूल अल्लाह, इसने आपसे झूठ बोला। अल्लाह कसम, मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वो नामर्द है और मेरे लिए इस तरह से किसी काम का नहीं है। ओ रसूल अल्लाह, अल्लाह कसम, इसने झूठ बोला। मैं बहुत ताकतवर हूँ और इसे संतुष्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है और रिफा के पास वापस जाना चाहती है। अगर तेरा यही इरादा है तो तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरे लिए रिफा से दोबारा निकाह करना तब तक हराम है जब तक कि अब्दुर्रहमान तुझसे हमबिस्तरी ना कर ले। लेकिन रसूल अल्लाह, इसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा पीटा। क्या ये तुम्हारे बेटे हैं? जी हुजूर। मुझे लगता है मेरे साथ जो हुआ है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने तो बोला कि वो नामर्द है, लेकिन अल्लाह कसम, इसके ये लड़के इससे इस तरह मेल खाते हैं जैसे कौवा कौवे से मेल खाता है। अनपढ़ नबी का ख्याल था कि नामर्दी और बांझपन एक ही हैं। नबी मोहम्मद के मुताबिक अगर कोई शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दे तो अब उसके लिए अपनी बीवी से सुलह करना मुमकिन नहीं है। पहले शौहर से दोबारा शादी करने के लिए औरत को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी कर जिनसी ताल्लुकात बनाने होंगे और फिर तलाक लेना होगा, और इसके बाद ही वो अपने पिछले शौहर से दोबारा शादी कर सकती है। रसूल अल्लाह ने इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि अब्दुर्रहिमान ने मुझे बुरी तरह पीटा। मुझ जैसी औरत के लिए इंसाफ कहाँ है? कुरान की सूरह अन-निसा आयत 34 ने मर्दों को हमेशा के लिए औरतों के साथ ज्यादती करने का बहाना दे दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं रिफा से दोबारा शादी कर सकूं। इसके लिए मुझे तलाक की नीयत से किसी दूसरे मर्द से शादी करने की आखिर जरूरत क्यों है? जी, तो फिर दूसरी शादी का मतलब ही क्या है? निकाह हलाला में किसी दूसरे मर्द से जिनसी ताल्लुकात बनाने की शर्त सिर्फ अलामती यानी प्रतीकात्मक नहीं है। कुरान की सूरह अल बकरा की आयत 230 में नबी मोहम्मद ने साफ तौर पर फरमाया है कि उबूरी यानी कि अंतरिम शादी में जिनसी ताल्लुकात जरूर बनाए जाने चाहिए। ये हुक्म उस औरत के लिए सरासर जिल्लत भरा है जिसने अपने शौहर के गुस्से के लिए भले ही कुछ भी न किया हो, फिर भी शौहर के गुस्से का खामियाजा इंतहाई जिल्लत आमेज तरीके से सिर्फ उसे ही बर्दाश्त करना होगा। यकीनी तौर पर ये वो अकाट्टा सबूत है जो ये साबित करते हैं कि इस्लाम में जिन्स परस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। आगे दिखाए जाने वाले इंटरव्यू आधुनिक समय में कुरान की सूरह अल बकरा आयत 230 के दुष्प्रभावों के बारे में है, जो कि हिंदुस्तान के न्यूज़ मीडिया की तहकीकात पर आधारित हैं। इंटरव्यू में भाग लेने वाले शख्स के निजता के हक को बचाए रखने के लिए उनके असली चेहरे नहीं दिखाए गए हैं, भले ही ये कितना खौफनाक क्यों न लगे। कई सारे इस्लामी आलिम खुद को शरिया के मुताबिक अपनी शादी को बचाने को बेचैन तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को एक रात के निकाह की पेशकश कर रहे हैं। निजता के हक को बचाए रखने के लिए इनके असली चेहरे नहीं दिखाए गए हैं। पहले इमाम जो एक रात के निकाह की सेवा देते हैं वो मोहम्मद नदीम है, जो मुरादाबाद की मदीना मस्जिद के इमाम हैं। इमाम नदीम, क्या अभी भी आप गैर शादीशुदा हैं? असल में मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ,
तब भी मैं खुद को एक तलाकशुदा मुस्लिम खातून के रिश्तेदार के तौर पर पेश कर एक रात के शौहर की तरह अपने किरदार को निभाने की पेशकश करता हूँ। क्या आपकी बीवी को इस पर कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, नहीं, उसे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। क्या आपने उससे बात की है? नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। मैंने उसे नहीं बताया। उसे बताने की जरूरत ही क्या है? मैंने इससे पहले भी कई निकाह हलाला कराए थे। इस बार मैं सेक्स समेत पूरी सर्विस के लिए एक पैकेज डील की पेशकश करूंगा। कीमत कोई ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं दुल्हन के साथ एक रात गुजारने के बाद उसे तलाक दे दूंगा। वो शरिया के मुताबिक अपने पहले शौहर के पास वापस जाने को हलाल होगी। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूं। फिर तो ये सिर्फ एक रात का ही खेल है। ठीक ही तो है, ये शरिया के तहत हलाल है। एक रात के दूल्हे का कारोबार बहुत फैला हुआ है। आइए नई दिल्ली में दूसरे इमामों से मिलते हैं। अगले इंटरव्यूज इंडिया टुडे के एक लेख पर आधारित हैं। ये है जुबैर कासिम, एक काबिल मौलाना जिनकी 2 बीबियां हैं। इन्होंने पैसों के एवज में निकाह हलाला की संभावनाओं के लिए खुद को नामजद किया हुआ है। मैं कई रातें बाहर गुजारता हूँ। 2 बीवियों के साथ इसे संभालना बहुत आसान है। पहली सोचेगी कि मैं दूसरी के साथ हूँ और दूसरी सोचेगी कि मैं पहली के साथ हूँ। 2 बीवियों के साथ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं अपनी फीस उस महर या दहेज की बुनियाद पर तय करता हूँ जो इस्लामी शादियों के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को तोहफे में देता है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हर इंतजाम कर दूंगा। अगर 30,000 रुपए का महर मुकर्रर हो तो निकाह हलाला में शिरकत के लिए ये फीस 40,000 या 50,000 रुपए होगी। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सड़ांध बहुत गहरी है। आइए अब मिलते हैं दिल्ली के दारुल उलूम अहमदिया मदरसा के मोहम्मद मुस्तकीम से। इस्लामी उलूम तालीम याफ्ता, ये उस काम को करने में ख्वाहिशमंद थे जो इन्होंने पहले भी कई बार किए हैं, यानी तलाकशुदा ख्वातीन के साथ निकाह हलाला की तकमील के लिए हमबिस्तरी करना। कमरे में एक औरत थी। मैं वहां गया और उसके साथ सेक्स किया। रात 2 या 3 बजे जाने से पहले मैंने उसे तलाक दे दिया। मैंने किसी रस्मी शादी के बगैर भी 1-2 बार ऐसा किया। तो आपने 3 निकाह हलाला में भाग लिया। आपने असल में सिर्फ एक मौके पर ही शादी की, ठीक है ना? बाकी 2 निकाह हलाला बगैर शादी के थे। हाँ, शादी के बगैर। उसके साथ हमबिस्तरी के बाद मैं रात 1 बजे चला गया। इस खिदमत के लिए मेरी फीस में मेरे मदरसे के लिए चंदा भी शामिल था। दुल्हन को मदरसे के लिए 20,000 रुपए देने होंगे। मैं खुद इस काम को किसी भी रकम में करने को तैयार हूँ। मैं पहले भी ये कई बार कर चुका हूँ। बहुत से मुसलमान इस इस्लामी एक रात के खेल में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2076 का हवाला देते हैं जो निकाह हलाला की मुजम्मत करती है। अली इब्न अबू तालिब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर अल्लाह ने लानत की है। लेकिन ये हदीस कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 230 से टकराती है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुसलमान औरत अपने दूसरे शौहर के तलाक देने के बाद अपने पहले शौहर से दोबारा शादी कर सकती है। आयत 230 के पीछे की घटनाओं और इसकी ज़रूरतों के आधार पर हलाला की सेवाएं लेने वाली मुस्लिम औरतों को यौन शोषण, ब्लैकमेल या आर्थिक शोषण जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मुसलमान औरत को अपने पहले शौहर के पास वापस जाने के लिए क्या करना चाहिए? और निकाह के इस कानून की वजह से मुझे जो मार पड़ी उसका क्या? अगर आप औरत हैं तो इस औरत जात से नफरत करने वाले पैगंबर से इंसाफ मिलना लगभग नामुमकिन है।